गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आपका फोर्थ लेक्चर है चैप्टर नंबर 8 का, आपके पेज नंबर 64 पे। बेटा हम गैसेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे जो एयर में मिक्स्ड होती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में हमने पढ़ लिया था। नाउ अदर गैसेस सच एज हाइड्रोजन, ओजोन, हीलियम, नियॉन, आर्गन एंड क्रिप्टन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर इन अ नॉमिनल अमाउंट। बेटा दूसरी गैसेज हैं जैसे कि हाइड्रोजन है, ओजोन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये गैसेस भी एयर में प्रेजेंट हैं एक कंसिडरेबल अमाउंट में। यू मस्ट हैव सीन ग्लोइंग एंड कलरफुल नियॉन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। आपने देखे होंगे कि जो कलरफुल बल्ब्स होते हैं बेटा वो नियॉन के होते हैं, और इसी तरह आर्गन भी ग्लास ट्यूब्स में यूज़ किया जाता है उस जो कलरफुल लाइट को ग्लो करने के लिए। नेक्स्ट वाटर वेपर भी आपके प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में। वाटर वेपर इज फॉर्म्ड बिकॉज of the evaporation of water from the surface of water bodies like seas, rivers and lakes। बेटा जो वाटर वेपर है वो किस लिए फॉर्म होता है, क्योंकि जो वाटर बॉडीज़ है जैसे कि आपकी सी है या लेक है तो इनकी सरफेस से जो वाटर होता है वो इवापोरेट होता है और वही वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर वेपर इन द एयर कैन कॉज चेंजेस इन द वेदर। बेटा जो वाटर वेपर होता है एयर में वो मौसम में भी बदलाव कर सकता है। इट कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स, रेन फॉग एंड स्नो। बेटा वो वापस से कंडेंसेशन का मतलब होता है कि वेपर से डायरेक्टली लिक्विड फॉर्म में चेंज होना। तो वाटर कंडेंस्ड होता है और वो क्लाउड्स, रेन और फॉग और स्नो का फॉर्मेशन करता है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। बेटा वो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। व्हेन देयर इज मोर वाटर वेपर वी से दैट द एयर इज ह्यूमिड। जब यहाँ पर वाटर वेपर ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं कि हवा में क्या है, नमी है ना। When the air is dry we say that it has low humidity। और जब हवा थोड़ी गर्म होती है या थोड़ी सूखी सी ड्राई एयर चलती है तो हम कहते हैं कि इसमें नमी नहीं है। ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त व्हेन देयर इज़ हाई ह्यूमिडिटी वी फील अनकम्फर्टेबल एज आवर स्वेट डज नॉट इवेपोरेट क्विकली। बेटा जुलाई और अगस्त के महीने में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, मतलब नमी जब बहुत ज़्यादा होती है तो हम लोग अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्वेट हमें आता है वो स्वेट इवेपोरेट नहीं होता है बल्कि वैसे ही बना रहता है। ठीक है, आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। बेटा आपका होमवर्क ये है कि जितने कॉम्पोजिशन ऑफ एयर मैंने आपको पढ़ाया है आपको पूरा पढ़ना है। ये ग्राफ आपको आपकी नोटबुक पे ड्रॉ करना है, रफ नोटबुक पर। ओके, थैंक यू क्लास।